हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारतीय बैंकों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पिछले साल कई कमज़ोर बैंकों को मजबूत बैंकों के साथ मिला दिया गया था। कोशिश ये की गई थी कि वो बैंक दिवालिया ना हो जाएं, क्योंकि उनके एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना हुआ है। अगर वो लोग कहते हैं कि हमारा इससे क्या मतलब है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, तो हमें इससे क्या लेना देना। देखिए, पैसे आपके बैंक में हैं। अगर बैंक डूब जाएगा तो पैसे आपके जाएंगे, तो लेना देना तो आपका रोज का है। और 13-13, 14-14, 15-15% तक अगर आपके पैसे एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका मतलब है कि बैंक 100 रुपए का लोन देता है तो उसमें 15 रुपए वापस ही नहीं आते हैं, सिर्फ 85 रुपीज वापस आएंगे। तो बैंक जिसके बिल्कुल ही अपनी वर्थ ही खत्म हो जाएगी, अगर 15 रुपए वापस नहीं आएंगे तो बैंक आगे लोन कैसे देगा, बैंक सरवाइव कैसे करेगा। तो ये जो सारी कंडीशन थी, वो उसके देखते हुए अभी बैंक फिर से वापस सारे के सारे 8.5% पे आ गए हैं। और मार्च तक आते आते अब चेतावनी बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये 14-15% के आसपास आ जाएंगे। सरकार का आज कहना है, निर्मला सीतारमन का, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, बैंक को कोई खतरा नहीं है। अब ये तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, बैंक को खतरा नहीं है, लेकिन अंदर जो है नॉर्थ ब्लॉक में और बैंकिंग सर्कल में लोगों के पैर कांप रहे हैं। आरबीआई ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। हालात इस कदर खराब होते जा रहे हैं कि आप यकीन नहीं मानिए कि बैंक इस टाइम मॉरेटोरियम की वजह से लड़खड़ा रहे हैं। अब रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये हुआ कि आप मुसीबत को 6 महीने, 8 महीने, 1 साल टालने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, रीस्ट्रक्चरिंग, जो अभी रीकास्टिंग ऑफ लोन, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, इसका मतलब क्या होता है कि आप मुसीबत को टालने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुसीबत को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम दरअसल एक ऐसी जगह पे, या बैंक्स को कहा जाता है, ऐसी जगह पर आकर फंस गए हैं जहां से उनका अब निकल पाना बिल्कुल दूभर होता जा रहा है, खास तौर से सरकारी बैंकों का। आप अंदाज़ा लगाइए कि मॉरिटोरियम के आंकड़े में आपके हमने कुछ दे रहा हूं, जहां कुछ बैंकों के बारे में मैं आपको डेटा दे रहा हूं। अब ये डेटा ऐसे हैं कि ख़ास तौर से अब 22% बैंक ऐसे हैं जिनको क्या कहते हैं कि लोग, 22% लोग बैंकों को पैसे वापस नहीं दे रहे हैं, वो मॉरेटोरियम के अंदर चले गए हैं। 29% लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी बैंकों के जो लोन लेने वाले थे और वो मॉरेटोरियम में चले गए हैं। आप सोचिए। और कोऑपरेटिव बैंकों से जिन्होंने लोन लिया था, उसमें 79% जो हैं वो सारे के सारे जो हैं आपके, वो टोटल मिला के वो मॉरेटोरियम में चले गए हैं। एनबीएफसी के जो 40% जो लोन लेने वाले हैं वो मॉरेटोरियम में चले गए हैं। और प्राइवेट के एग्जैक्ट फिगर 22% के यहाँ पर कि वो मॉरेटोरियम में चले गए हैं। इसका मतलब वो पैसे देने की स्थिति में नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए, टोटल कॉर्पोरेट लोन को अगर देखा जाए तो 42% लोन की जो हमारी रीपेमेंट सी रुक गई है। 42% कॉर्पोरेट लोन्स की रीपेमेंट रुकी हुई हैं। अब इसमें आपको अगर परसेंटेज वाइज बताऊं तो सरकारी बैंकों ने जो लोन दिए थे कॉर्पोरेट्स को, फैक्ट्रियों को, कंपनियों को, उसमें 58% जो लोन्स थे वो इस टाइम रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर चले गए हैं। एनबीएफसी के 56% लोन जो है रीस्ट्रक्चरिंग में या सो कॉल्ड मॉरेटोरियम में चले गए हैं। कोऑपरेटिव बैंकों के 69-70% लोन्स जो हैं वो रीस्ट्रक्चरिंग या रीकास्टिंग के अंदर चले गए हैं, मॉरेटोरियम में चले गए हैं। प्राइवेट बैंकों के लगभग 20% लोन्स जो हैं वो मॉरेटोरियम के अंदर चले गए हैं। और रिजर्व बैंक ने इस बात को अपनी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है उसमें एक्सेप्ट किया कि ये जो एनपीएस हैं पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा हैं। इन हालातों के अंदर अगर देखा जाए तो कंडीशंस अब ऐसी पैदा हो रही हैं जिसके ऊपर यकीन करना मुश्किल है। मार्च आते आते तक इनको अपने एनपीएस घोषित करने होंगे, लेकिन अभी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं साल 2 साल के लिए, तो आप सिर्फ मुसीबत को टाल रहे हैं, आप मुसीबत का इलाज नहीं कर रहे हैं। सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम बैंकों को रिकैपिटलाइज नहीं करेंगे। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर कहना था कि हम कोशिश करेंगे, जो भी हमसे बन पड़ता है हम बैंकों के लिए करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि बैंक अपने फंड खुद जुटाएं। अब बैंक जो दिवालिया हो चुके हैं वो फंड कहाँ से जुटाएंगे? फिर एक रास्ता बचता है कि सरकारी बैंकों को बेच दिया जाए। तो यानी कि अब आखिरी जो होप थी हमारे पास, जो आखिरी, जैसे क्या कहते हैं कि एक एसेट थे भारत सरकार के पास, एक था एलआईसी और दूसरे थे सरकारी बैंक। अब सरकारी बैंकों के अंदर आप ऑलरेडी कई इक्विटी के अंदर हिस्सा बेच चुके हैं। अब बाकी हिस्सा भी अगर आप बेच देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? अब बहुत सारे हमारे लोग जो हैं सरकार के एक्सपर्ट्स की, वो कहते हैं कि हमको बिजनेस में नहीं रहना चाहिए। अब उसमें हरदीप पुरी साहब, खास तौर से जो एविएशन मिनिस्टर हैं, वो तो कहते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ गॉट नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, लेकिन वाई देन गवर्नमेंट इज नाउ हैविंग ए बिजनेस इन द बिजनेस ऑफ बैंक्स।
इस बात का जवाब उनके पास नहीं है कि वो बैंकों को क्यों फिर अपने पास रख के बैठे हैं। तो अब सरकार के इरादे ये हैं कि जो आखिरी एसेट्स है बैंक्स, अब वो भी बिक जाएं, प्राइवेटाइज हो जाएं। अब आप सोचिए कि क्या उनको कोई खरीद सकता है? जब प्राइवेट बैंक खुद संकट काल के अंदर से गुजर रहे हैं, उनके पास खुद के पास पूंजी नहीं है, तो वो सरकारी बैंकों के अंदर इस टाइम जो दिवालिया बैंक होने के जा रहे हैं, उनके अंदर कौन आकर पैसा लगाएगा? कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो एक डूबती हुई नैया के ऊपर आके अपना ट्रैवल करना चाहेगा? इन हालातों के अंदर जब बैंक्स बिल्कुल डूब रहे हैं, बैंकों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और तो और अभी पिछले 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई बैंकों से, और वो इसी कारण से थी क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि अब बैंक हमारा काम नहीं कर सकते। सरकार फिर से बैंकों के ऊपर निर्भर होना चाहती कि बैंक मेरे लोन्स दें, मेरे सब कुछ करें। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सक्षम हैं कंपनियां, उनको बैंक्स लोन दें, उनके बारे में बिल्कुल हिचक ना करें। सवाल ये पैदा होता है कि सक्षम कंपनियां हैं कहां? अगर सपोज करो, मैं आपको गिनती से बताई है अभी कि कॉर्पोरेट्स के अंदर 58% लोन लेने वाली कंपनियां जो हैं वो मॉरेटोरियम में चली गई हैं, तो वो सक्षम तो हो ही नहीं सकती। और जो 56% जो एनबीएफसी से लोन लिया था वो सक्षम नहीं हो सकती। कोऑपरेटिव से 69% कंपनियों ने लोन लिया, वो सक्षम नहीं है। और जो सक्षम हैं, मैं आपको बताऊं, वो लोन लेना नहीं चाहती। क्यों लोन नहीं लेना चाहते? क्योंकि उनके पास पैसे पड़े हुए हैं बैंक के अंदर और वो पैसे स्पेंड नहीं करना चाहते। अगर पिछले 2-3 सालों में आप देखो तो भारतीय कंपनियों ने भारत के अंदर निवेश नहीं किया, नई फैक्ट्रियां नहीं खोली हैं, नई ऑफिस नहीं खोले हैं। क्यों नहीं खोले? कंजप्शन तो है नहीं। अगर सपोज एक कंपनी साल के अंदर 5,000 पीस बना रही है, कोई भी एक आइटम है फैक्ट्री के अंदर, अब 5,000 पीस बना के उसके 3,000 पीस बिक रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि वो 5,000 पीस बनाने वाली फैक्ट्री एक नई फैक्ट्री 5,000 पीस की या 2,000 पीस की लगा लेगी? क्यों लगाएगी? अगर उसकी ये 5,000 पीस भी नहीं बिक रहे हैं तो एक्स्ट्रा 2,000 पीस की फैक्ट्री क्यों लगाएगी? ये हालात हैं। तो उनके पास जिन्होंने मॉरेटोरियम नहीं लिया है वो सक्षम है, और वो साथ में अभी लोन लेना नहीं चाहते। एक सबसे बड़ी जो कंपनी भारत की जो जियो है, आपकी रिलायंस इंडस्ट्री है, उसने अपने सारे के सारे लोन चुकता कर दिए और वो जीरो डेट पे आ गई है, डेट फ्री कंपनी हो गई है। अब ये सक्षम कंपनी थी साहब, इस सक्षम कंपनी ने लोन लेना बंद कर दिया। इसका मतलब आपके पास तो सारी अक्षम कंपनियां बच गई हैं। तो अब हालात सारी की सारी ये हैं कि सक्षम कंपनियां जो हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, वो लोन ले नहीं रही हैं आपसे, वो लोन लेना नहीं चाहती हैं, और जो दूसरी है उनको बैंक लोन देना नहीं चाहते। तो फिर बैंक तो अटक गए, तो बैंक तो दिवालिया होंगे, और भारत सरकार को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि ये बिक जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके 10-15 बैंक है, लोग कितने बैंक खरीद लेंगे? किसी के पास ताकत है बैंक खरीदने की? और जिसको बैंक खरीदना होगा या कुछ करना होगा, नया बैंक बना लेगा वो। अभी बंधन बैंक है, आईडीएफसी है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, आईसीआईसी है, यस बैंक है, प्राइवेट बैंक है, 7-8 है अभी। तो जिसको करना होगा एक नया बैंक बना लेगा। वो एक डूबे हुए बैंक को क्यों खरीदेगा साहब? तो ये बैंकों की हालत है। और वैसे भी बुजुर्गों के और बाकी सेविंग्स के तो इस टाइम जो आपके इंटरेस्ट हैं 2.75% पे आ गए हैं, एफडी के रेट 4-4.5% पे आ गए हैं, इन्फ्लेशन 7% पे हो गया, तो आपकी इनकम तो चलेगी ना माइनस में ना। अब भारत की इस अर्थव्यवस्था के ऊपर, इस अंक के ऊपर कोई नजर डालता नहीं। जब लोगों से कहो जो सरकार के भक्त हैं, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, बुराई क्या है? खाना तो मिल रहा है, रोटी तो मिल रही है। अभी जब रोटी खाने पे आप आ गए हो, 100 करोड़ लोग सब रोटी खाने पे आए हैं कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, तो ठीक है भाई, 1970 की ओर तो हम जा ही रहे हैं, जाने तो क्या फर्क पड़ता है। ये हालात है हमारी बैंकिंग सिस्टम के। तो सब कुछ आपके हाथ में इस टाइम, आप देख सकते हैं, सावधान रहिएगा। भगवान जाने किस दिन कौन सा बैंक डूब जाए। शुक्रिया आपका।